राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास के 22वें दिन की कथा सुनाएंगे। आइए चलिए सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि बंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से बंदा को मोहित किया था। वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने भी यह कहा कि तभी से बंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गुणों से पृथक होकर स्थिर होती हूँ। सतगुण में गौरी, रजगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि आप सादर उन देवियों के पास जाओ तो वो तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवियों को भक्तिपूर्वक प्रार्थना से सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर त्रिदेव किया तथा देवियों के कुछ बीज देकर कहा, उन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवताओं ने बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। बंदा की चिता भूमि में डाल दिए, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी हुई। विष्णु जी ने ज्योति ही उन त्रिस्त्रियों रूप वाली वनस्पतियों को देखा